दोस्तों, टीएमसी का जो प्रवक्ता था रिजू दत्ता, उसे पता था कि सीएम शुभेंदु अधिकारी से माफी मांग लेता हूं, अजय पाल शर्मा से भी हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूं, बच जाऊंगा। लेकिन इस जहांगीर खान की अकड़ शांत नहीं हो रही थी। ये सोच रहा था कि सीएम शुभेंदु अधिकारी कुर्सी पर बैठने के बाद मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़, लेकिन अकड़ इस जहांगीर खान की शांत नहीं हो रही थी। खुद को पुष्पा बताने वाला आज उस सिंघम के सामने ऐसा झुक गया है। योगी के सिंघम अजय पाल शर्मा का खौफ जहांगीर खान के अंदर इतना घुस गया है कि जहांगीर खान कल कोलकाता हाईकोर्ट नंगे पैर भागता हुआ दिखा है। जज साहब से विनती कर रहा है, हाथ जोड़कर कह रहा है कि बचा लीजिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। ये वही जहांगीर खान है जो पिछले 15 साल से बंगाल पर राज करता था। इसका जो मन होता था, अभिषेक बनर्जी को जो कुछ कराना होता था, सबसे बड़ा शागिर्द जहांगीर खान उसे करने के लिए नंबर 1 की सीढ़ी पर पहले खड़ा मिलता था। लेकिन आज इसकी देखिए अकड़, इसकी गर्मी कैसी शांत हो गई है। अब ये फाल्टा में अपने छुपने के लिए जगह ढूंढ रहा है। बंगाल पुलिस इसके तोते उड़ा रही है, बंगाल के हिंदू इससे हिसाब ले रहे हैं। उधर सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया है कि वो गुंडे बाहर निकल, वो पुष्पा बाहर निकल। लेकिन अब वही पुष्पा हाई कोर्ट भागता हुआ दिख रहा है। जज साहब से बचने के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए, पुष्पा की हालत देखिए और उस जहांगीर खान के हाल देखिए क्या हो गए हैं, जिसकी तूती बंगाल में बोलती थी। कैसे पुलिस ने आज उसके तोते उड़ा दिए हैं। झुक गया पुष्पा, सिंघम के डर से लगा कांपने, नंगे पांव दौड़कर पहुंचा कोलकाता हाई कोर्ट। अजय पाल शर्मा के खौफ से जहांगीर खान की हो गई हालत खराब। 15 साल पूरे बंगाल में जिसकी बोलती थी तूती, आज उसी बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान के उड़ा दिए तोते। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदली नहीं है दोस्तों, पूरा सिस्टम ही पलट गया है। जिस फाल्टा में कभी टीएमसी की तूती बोलती थी, जहांगीर खान का खौफ चलता था, जहां लोग नाम सुनते ही कांप जाते थे, आज वही फाल्टा का पुष्पा भागते भागते पहुंच गया है कलकत्ता हाई कोर्ट। जी हाँ, वही जहांगीर खान जो खुद को इलाके का बादशाह समझता था, आज कोर्ट में हाथ जोड़कर कह रहा है, हुजूर मुझे बचा लीजिए। और यह सब हुआ ठीक रिपोलिंग से 72 घंटे पहले। 21 मई को फाल्टा विधानसभा सीट पर दोबारा वोटिंग होनी है। उससे पहले ही जहांगीर खान को लग गया कि अब बचने का रास्ता सिर्फ कोर्ट की सीढ़ियों से ही होकर गुजरता है, क्योंकि जब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन चुकी है और अब दादागिरी करने वालों के दिन खत्म हो चुके हैं। फाल्टा का पुष्पा कोर्ट भागा। रिपोलिंग से 72 घंटे पहले हाई कोर्ट पहुंचा जहांगीर। 29 अप्रैल को बूथ कैप्चरिंग का आरोप, ईवीएम में बीजेपी बटन पर टेप लगाने की शिकायत। अब 15 साल बाद जनता बेखौफ होकर वोट देगी। अब पूरा मामला समझिए। फाल्टा सीट पर 29 अप्रैल को वोटिंग हुई थी, लेकिन आरोप लगे कि टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के समर्थकों ने बूथ कैप्चरिंग कराई, मतदाताओं को धमकाया और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की। यहाँ तक आरोप है कि कुछ बूथों पर ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर टेप चिपकाया गया, जिससे लोग सही तरीके से वोट ना दे पाए। हालात इतने बिगड़े कि चुनाव आयोग को मजबूर होकर 285 बूथों पर रीपोलिंग का आदेश लेना पड़ा। और अब जब 21 मई को दोबारा मतदान होना है, तो जहांगीर खान को डर लग रहा है कि कहीं पुलिस उसे चुनाव से पहले ही गिरफ्तार न कर ले। इसी डर से वो सीधे पहुंच गया कोलकाता हाई कोर्ट, जहां उसके वकील ने जस्टिस के सामने दलील दी कि जहांगीर खान के खिलाफ राजनीतिक साजिश के तहत झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई है और अगर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गिरफ्तारी हुई तो पूरा अभियान खत्म हो जाएगा। सरकारी वकील ने इसका जोरदार विरोध किया और कहा कि इस उम्मीदवार ने चुनाव वाले दिन उत्पात मचाया, मतदान में गड़बड़ी की और इसी वजह से दोबारा वोटिंग करानी पड़ रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की पवित्र प्रक्रिया है और उम्मीदवार को मौका मिलना चाहिए। इसी आधार पर कोर्ट ने 25 मई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब सवाल यह है कि जहांगीर खान इतना घबराया हुआ क्यों है? क्योंकि उसका असली डर एफआईआर नहीं है, उसका असली डर है सत्ता बदल गई। 4 मई को नतीजे आए और बीजेपी ने सरकार बना ली। उसी दिन से जहांगीर खान गायब हो गया। कुछ दिनों तक वो अंडरग्राउंड रहा, क्योंकि उसे पता था कि अब पुलिस प्रशासन और सिस्टम उसके इशारे पर नहीं चलेगा। और यही हुआ भी। उसके करीबी लोगों पर कार्रवाई शुरू हो गई, कुछ साथी गिरफ्तार भी हो गए। मतलब जो आदमी कल तक डर फैला रहा था, आज वो खुद डर के साए में जी रहा है। अब यहाँ एक और बड़ा एंगल है। फाल्टा सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। और डायमंड हार्बर किसका क्षेत्र है? टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का। अभिषेक बनर्जी वही हैं जिन्होंने दावा किया था कि उनका किला कोई नहीं भेज सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन सत्ता बदलते ही तस्वीर बदल गई। अब अभिषेक के खिलाफ भी भड़काऊ भाषण को लेकर एफआईआर की खबरें सामने आ रही हैं और फाल्टा की रिपोलिंग अभिषेक बनर्जी के लिए इज्जत बचाने का आखिरी मौका बन गई। अगर फाल्टा हाथ से निकल गया तो संदेश साफ होगा कि टीएमसी का सबसे मजबूत गढ़ भी
ढह गया। और यही वजह है कि जहांगीर खान का डर सिर्फ चुनाव हारने का नहीं, डर यह है कि हार के बाद जेल का रास्ता खुल सकता है। तो दोस्तों, 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक फाल्टा के 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग होगी। इस बार भारी संख्या में सीआरपीएफ तैनात रहेगी, सीसीटीवी और लाइव मॉनिटरिंग रहेगी और चुनाव आयोग पूरी तैयारी में रहेगा। अब फाल्टा में 15 साल बाद लोग बेखौफ होकर वोट डालेंगे और 24 मई को जब नतीजे आएंगे तो वो सिर्फ एक सीट का रिजल्ट नहीं होगा, वो बताएगा कि बंगाल में सत्ता बदलने के बाद टीएमसी का डर खत्म हुआ या नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो आदमी खुद को पुष्पा कहता था, आज वो कोर्ट में खड़ा होकर कह रहा है, हुजूर बचा लीजिए। आपको क्या लगता है, इस बार फाल्टा में जनता किसे चुनेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और ऐसी ही धांसू राजनीतिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।